विभिन्न प्रकार की उपमाओं से सुसज्जित किया गया पद्म भूषण पुरस्कार चुनिंदा लोगों को उस वक्त मिली। संघर्ष के साथ उनका जीवन बीता, इसमें कई लोग प्रकाश डालेंगे और अभिनंदन। जैसा कि विदित है, दत्ता मैथिली शरण गुप्त जी जगत की अगर कोई उपलब्धि है तो यहाँ आत्यंतिक अपनत्व के भाव से पुकारे जाने वाले शब्द तो मैथिली शरण गुप्त जी का पूरा वाङ्मय एक साथ अवतरित होता था। दत्ता ऐसा हुआ, दत्ता ऐसा हो गया, दत्ता वो विषय आया था उसमें ऐसा हुआ। तो दत्ता कहने मात्र से जो एक आत्मीयता भाव उत्पन्न होता था, 1902 से लेके सतत आज तक 120 वर्ष हो चुके हैं। सभा भवन में कई महनीय व्यक्तियों को इस स्थान पर अपने वाणी, कृत्य और विविध प्रकार की लेखनी से समृद्ध होते देखा है। सादर आमंत्रित करती हूँ। ये जो मैडम आज मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रीय कवि रहे हैं, उनकी जयंती पर इस अवसर पर मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। और ये क्या इसका उद्देश्य और किस विचारधारा से किया जा रहा है, समाज के लोग जो यहाँ शामिल हुए हैं, क्या बताइए। जी, हिंदी साहित्य सभा हिंदी साहित्य के लिए समर्पित संस्था है और इस संस्था की स्थापना 1902 में हुई थी। संस्था बहुत पुरानी है, लगभग 120 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 120 वर्षों से ये संस्था जो है लगातार काम कर रही है साहित्य के क्षेत्र में। यहाँ से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है और नए नए कवि तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा जो लिख रहे हैं सृजन के क्षेत्र में हैं, उनके आधार पर हम लोग हमारे पुरानी संस्कृति को याद करते हैं कवियों के माध्यम से, साहित्यकारों के माध्यम से। यहाँ जो है महादेवी वर्मा तक आ चुकी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान आ चुकी हैं यहाँ। इसके अलावा जो भी देश के वरिष्ठ साहित्यकार रहे, पुराने कवि रहे, वे सभी यहाँ आ चुके हैं। इस अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ के साहित्य मंत्री रहे और अपनी लेखन यात्रा हर कवि लगभग जब शुरू करता है तो यहीं से शुरू करता है और यहीं पे अंत होती है। दादा मैथिली शरण गुप्त जो हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान रहा है, किस रूप में आप उनको देखते हैं? जी, हिंदी साहित्य में गुप्त जी का योगदान तो अतुलनीय है, क्योंकि जब गुप्त जी ने भारत भारती लिखी 1912 में, तो गुप्त जी की भारत भारती के माध्यम से अनेक लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए प्रेरित हो गए। अन्यथा हम लोग अपने गौरव को भूल चुके थे और भारत भारती के माध्यम से हमने अपने ऐतिहासिक चरित्रों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन चरित्रों में कई गुण ढूंढे और फिर अपनी गौरवमयी यात्रा को जाना कि हम लोग कितने गौरवमयी हैं। और उस गौरव को जानने के बाद उस गौरव को जागृत करने के लिए पुनः हम लग गए कि हम कहाँ अंधेरे में घिर गए हैं और हमें अपने मंतव्य को प्राप्त करना है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो महान विभूति प्राप्त हुई है वो श्री ओम प्रकाश रेड्डी जी हैं। मैं उनके स्वागत के लिए सभा अध्यक्ष डॉक्टर